श्री माता जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर हम सभी बंधन लेते हैं। बाउ डाउन टू श्री माता जी एंड टेक बंधन। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। त्रिगुणात्मिका
श्री माता जी। स्वागत गीत के लिए हम सभी लोग खड़े होते हैं। Let us all stand up to welcome Mother with the Swagat Geet. बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। आज हम लोग यहाँ पर पहले श्री गणेश और बाद में देवी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गणेश को इस महाराष्ट्र में विशेषतः बहुत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयंभू अष्टविनायक। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि गणेश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ये भी कह सकते हैं कि ये स्वयंभू अष्टविनायक नहीं।
लेकिन आप जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, जब आप चैतन्य को प्राप्त करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या ये स्वयंभू है, क्या यह वास्तविक पृथ्वी तत्व ने बनाई हुई चीज़ है। गणेश के अनेक चमत्कार सहयोग में हुए। विशेष करके एक दो हमारे फोटोग्राफ्स है, अगर आप उन्हें देख लीजिए तो आप हैरान हो जाइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने दर्शन दिए हुए हैं। गणेश की जो विशेषता है वो यह है कि वो हर चक्र पे विराजमान। सबसे पहले गणेश की ही स्थापना की गई थी, और गणेश जो है वो पवित्रता को फैलाने के लिए संसार में है, कि पहले सारा संसार पवित्र हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई सा भी सृजन नहीं हो सकता। अब समझ लीजिए, अगर कोई पेड़ है और उसके आसपास का वातावरण दूषित हो जाएगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। इसी प्रकार इस सारी सृष्टि का जो वातावरण है उसे पूर्णतया शुद्ध करने के लिए ही श्री गणेश की स्थापना की गई थी। आजकल के इस वातावरण में लोग समझ नहीं सकते हैं कि पवित्रता चीज़ क्या है और पवित्रता का अर्थ क्या है। यही गणेश आगे जा कर के आपके आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह के रूप से प्रकट हुए थे। इसलिए ईसा मसीह ने भी सबसे ज़्यादा पवित्रता का महत्व बताया कि आपकी आंखें तक पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पे है। आँखों में तक आपकी पवित्रता होनी चाहिए। अगर आपकी आँखों में पवित्रता नहीं है तो फिर आप किसी तरह से भी पवित्र नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने को कहें कि हम में ये खराबी, हम में वो खराबी है। किंतु श्री गणेश को अगर हम मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए। तो पहला तो उनका गुण है कि पवित्रता। अब इस पवित्रता को हम किस तरह से पा सकते हैं? कहने से नहीं हो सकता। किसी आदमी से कहा जाए तुम पवित्र हो जाओ तो नहीं हो सकता। गंगा जल से नहाने से भी मनुष्य पवित्र हो, ऐसी बात नहीं। तो ये पवित्रता आने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपके कुंडलिनी का पहले ही जागरण होना चाहिए। जब जागरण हो जाएगा तभी समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे ये जो कुंडलिनी है ये सब चक्रों को स्वच्छ कर देगी। लेकिन वहाँ पर भी श्री गणेश जी का कार्य है, क्योंकि ये चैतन्य है और वो चैतन्य स्वरूप श्री गणेश आपके हर चक्र को भी साफ करते रहते हैं। और अंत में जाकर के सहस्त्रार पर भी श्री गणेश आप जानते हैं कि सदाशिव के गोद में बैठे हो। ये जो भी चीज़ें हम लोगों को लगती हैं कि पौराणिक है, मैथोलॉजिकल है, ये सब की सत्यता सहयोग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको केवल सत्य को प्राप्त करना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछें, उसका जवाब सही माने में आपके उंगलियों के ऊपर आ जाएगा। आप इसे जानेंगे कि सत्य क्या है। किसी भी चीज़ को कह देने से कि असत्य है, वो चीज़ असत्य नहीं होती, उसकी खोजबीन करनी चाहिए। बड़ी ये गहरी चीज़ें हैं और श्री गणेश का कार्य तो अत्यंत अत्यंत गहरा है। और वो एक चिर बालक है, उनमें जो अबोधिता है, इनोसेंस है, वो एक चिर बालक है, वो बालक स्वरूप है। क्राइस्ट ने कहा है कि इफ़ यू हैव टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बिकम लाइक चिल्ड्रन। इसका मतलब बच्चों में जो निश्चल स्वभाव होता है वो हमारे अंदर आना चाहिए। लेकिन वो ज़बरदस्ती करने से या कुछ रोज़ की अभ्यास करने से नहीं जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि हम बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए, हम बड़े खराब हैं, तो आपका प्रति अहंकार बढ़ जाएगा। दोनों तरह से ये गलत बात है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? करना ऐसा चाहिए कि अपनी कुंडलिनी का जागरण पहले कर लें। कुंडलिनी के जागरण से आप दूसरे आयाम में, दूसरे डायमेंशन में उतरते हैं। दूसरे डायमेंशन में उतरते साथ धीरे धीरे अंदर से ही ये स्वच्छता होती रहती है। ये अनादिकाल से कुंडलिनी आपके अंदर स्थित है
और ये उसी समय का इंतज़ार कर रही है, उसी के लिए बैठी हुई है कि जिस वक्त आपको ऐसी व्यक्ति मिल जाए जो आपकी कुंडलिनी का जागरण कर सके, क्योंकि ये आपकी माँ है और आपकी अपनी वैयक्तिक माँ है। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, और जिस प्रकार आपकी माँ ने आपको जन्म देते वक्त सब तकलीफ़ें खुद उठाई, वो कुंडलिनी ही सारी तकलीफ़ें उठा देती है और आप इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है, उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है। इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है, और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतज़ार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई उच्च स्थिति ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस एवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हैं। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है, और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी ज़रूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है, और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए। हम श्री गणेश को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि श्री गणेश क्या है, हमारे अंदर कहाँ स्थित हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और इनसे हमें क्या क्या प्राप्त करना। दूसरी चीज़ इनसे प्राप्त करना है वो है सुबुद्धि, जिसे विजडम कहते हैं। श्री गणेश में इतनी सुबुद्धि और इतना प्रेम है कि वो जानते हैं कि आप लोग गलती कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आप में कुछ दोष है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे क्षमा कर देते हैं हर एक चीज़ को। उनको मालूम नहीं किसी से नाराज़ होना, इसी प्रकार वो आपको बहुत क्षमा करते हैं, किसी हद तक काफ़ी क्षमा कर देते हैं, पर जब आप हद से गुजर जाते हैं तब फिर ज़रूर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो उनको सिर्फ मानना, मंदिरों में जाना और उन पे पैसे चढ़ाना, उनको पैसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आते। को अगर कुछ चढ़ाना है तो अपने हृदय को चढ़ाना होगा और उस गणेश को अपने हृदय में बिसाना होगा। जब तक वो हमारे हृदय में नहीं आएंगे हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, और उस पवित्रता के कारण जो हमें आशीर्वाद मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उनमें ये भी शक्ति है कि वो दुष्टों का संहार कर सकते हैं। अगर कोई आपको तंग करे, तकलीफ़ दे, तो वो आपके आसपास लगे रहते हैं। बड़े चमत्कार सहयोग में हुए, अनेक लोगों ने देखा है कि उनके न जाने कितने ही प्रश्न थे वो एकदम से हल होगा। वो भी काम श्री गणेश का ही है। वो इस तरह से काम करते हैं
कि समझ ही भी नहीं आता कि किस तरह से काम हो गए और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती। इतने बड़े श्री गणेश अगर हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की कौन सी बात है, फिर हमें घबराने की कौन सी बात है। सिर्फ हमें गणेश को वरण करना है और अपने अंदर उन्हें स्थापित करना है। ये चीज़ कितना भी समझाने से नहीं होगी, ये तो जब आप महसूस करेंगे इसको, उसके बारे में जब बोध होगा आपको, तब आप समझेंगे कि श्री गणेश कितने महत्वपूर्ण हैं। अब जो यहाँ विदेशी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो श्री गणेश का ग भी नहीं सुना था, को मालूम भी नहीं था, पर ये हर समय श्री गणेश की स्तुति करते हैं, क्योंकि उनकी स्तुति करने से इनको अनेक लाभ हुए। और आप लोग भी यहाँ जो लोग आए हैं, सब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों और उस श्री गणेश को रथ हों जिसकी आज पूजा होने वाली है। आई बीन टेलिंग देम अबाउट Sri Ganesha, how important it is to worship Sri Ganesha. Now you know through photographs and all that it's a living deity and it is on Muladhara. He is actually the chancellor of all the universities, I would say, in the sense that he is sitting on all the chakras. Without him nothing can work out, because he is the one who is holiness. So wherever the Kundalini goes, it is he who pours the holiness, and the cleansing power of Sri Ganesha cleanses your chakras. So it is very important to understand the virtue of Sri Ganesha, how he works within your chakras and how he helps you. We may worship him, we may sing his praise and all that, but we should also think what qualities we have got from him of great chastity, great purity, also of wisdom. We have to understand that our wisdom is not something that could be inculcated. It cannot be something that can be maneuvered. It is something very innate thing, and it comes through our maturity. So this maturity can only come through the proper attention to your Kundalini, to fixing up your Kundalini with the all-pervading power. This has to be done through regular meditation. It's not a ritual, but it should be done whenever you feel like. And after some time you will find that you are all the time in meditation. You don't have to even meditate, but you are in meditation. His style is so great that it has no words to be described. But only thing I would like to say that he is a little child. He is an eternal child. And the eternal childhood gives him that innocence of a child. We cannot force ourselves to be innocent because we have grown and we have learnt lots of cunning things. But when the Kundalini starts rising and she starts blessing our chakras, automatically we start thinking our innocence has come back. Now we have got innocent heart, innocent mind, and innocent love. This simple, innocent personality is the sign of a good Sahaja. And then he also knows for definite through his experience that he is looked after by the Ganas of Sri Ganesha. Whether you are in Russia or in England or in India, they are all over, and the way they are watching you and the way they guide you and the way they help you, you have these experiences, and you know that how many people have written about their experiences that we could not even compile them in a book. But all these Ganas are there, and they are so kind and so nice. But apart from that, they are also watching. They are seeing how is your behavior. If you try to take advantage of Sahaja Yoga by any chance, it may be punished. It may act against you. I have warned you many times not to exploit Sahaja Yoga for your advantage. It is for the advantage of others and not for your advantage. You already have got your own realization. But exploitation should not be there at all. On the contrary, the enjoyment of Sahaja Yoga
is the best way to know Sahaja. So far, we have had some bad experiences, but very, very few. Surprisingly, people who have never known even the first word Ga of Ganapati have become such devoted bhaktas of Sri Ganesha, and they have understood the importance of innocence and of purity. I am rather sad today that all the Sahajogis are now going away to their countries, and I wish them that they carry this purity of Sri Ganesha with them, which is very much required in your countries, very much to be spread out. Only you have to desire and it will spread. I am sure things will change very soon and you will have a much better time. Moreover, I am sure also there are many people who think and who are seeking this truth, and they are seeking also this purity. So only thing what you have to do is to find out as to which people are those which are just striving to seek the truth. Try to find them out. It's very easy to find them out. And also, after finding them out, do not argue with them. Just give them realization, let them feel the vibrations, and then things will be better. There are many, many things which are false in this world. Lots of things are full of falsehood. Doesn't matter. All this falsehood, everything can be easily cleared out by the truth, the light of the truth. So today is Sri Ganesha's temple is here, so we'll do Sri Ganesha's worship first and then the Devi's worship. I hope you people will say all the Atharvashesh and everything. May God bless you all. I hope you have enjoyed the tour very much, and now you are going with such good vibrations. Carry them to your own countries and give my love to all the Sahajogis who have not come. May God bless you. Jai Shri Mataji. Dear brothers and sisters, it's an absolute pleasure to welcome you again to the cultural and musical program of our International Sahajoga Seminar and Christmas Puja 2004. Let's start this evening with a big round of applause to create that energy. Thank you. So tonight we gather to celebrate the universal and divine language of music and recreate the melody and the artistic experience that knows no boundaries and speaks to every heart. Tonight we attempt to recreate and relive this joy and vibrations of this stage, which has been bringing so much of the joy and, when we used to celebrate this cultural program in the presence of Shri Mataji for all these years. Shri Mataji has always
use this music and art to inspire and unite us at this holy land, Nirmala Nagri, Ganpati Pule. And we are thrilled to bring you exciting and enchanting performances, breathtaking talent, and unforgettable melodies tonight. So before we begin, let us take a moment to thank our artists, organizers, the decoration team, and volunteers, without whom this event wouldn't have been possible. A big round of applause for them. So we request you to sit back, relax, be in meditative state, and let the rhythm take you to a journey of joy, bliss, and divine vibrations. जय श्री माता जी, आप सभी सहजी भाई बहनों का पूर्ण हृदय से फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके समक्ष ऐसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ले आ रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे और उन दिनों की याद दिलाएंगे जब ये स्टेज ने हमें चैतन्य और आनंद से भर दिया है। और जब ये परफॉर्मेंसेस आप देखेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको उन दिनों की याद आएगी जब श्री माता जी यहाँ पे साक्षात रूप में बैठा करते थे और रात भर इन परफॉर्मेंसेस का हम मज़ा लेते थे। तो इस शाम की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डेकोरेशन टीम है, वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस स्टेज को खड़ा किया, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ पेश करेंगे। So without further ado, let's dive into the magical world of Sahaj music and art. So please join me in welcoming our first performance of the evening from our very own Mumbai collectivity. They are going to present a folk dance which will immerse you in the mesmerizing celebration of India's cultural diversity. And we all want you to give a round of applause, a big round of applause, and welcome them on the stage for their beautiful performance. हमारा सबसे पहला परफॉर्मेंस होने जा रहा है वो है मुंबई कलेक्टिविटी से, जो भारत की संस्कृति की विभिन्नता को दर्शाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji. Good evening, everyone, and a warm welcome to the International Sahaj Yoga Seminar. We are truly honored to have all of you here, uniting from across the globe to celebrate the spirit of love, harmony, and inner peace through Sahaj Yoga. This evening is not just about meditation and self-realization. It's also about experiencing the vibrant cultural diversity of India, the land of spirituality and traditions. We have a very special performance lined up for you. Our dance performance tonight represents the rich heritage and colorful cultures of the 4 major states of India. Through the mesmerizing art of traditional folk dance, we aim to showcase the heart and soul of these regions. With the blessings of Shri Mataji, let's begin the celebration. Maharashtra. Tonight, we present Gondhar, a traditional folk dance of Maharashtra that celebrates devotion performed as an offering to deities. Gondhar blends vibrant music, energetic movements, and storytelling. Through this dance, we honor Maharashtra's rich cultural heritage and the divine spirit that unites us all.
Let's immerse ourselves in its rhythm. आईच्या नावाचा गोंधळ मांडीला गोंधळाला ये आई गोंधळाला ये आई गोंधळाला ये नवरूपाची नवलाई आज बसली सिंहासनी आदि माय तू भवानी साऱ्या सृष्टीची जननी नवरूपाची नवलाई आज बसली सिंहासनी आदि माय तू भवानी साऱ्या सृष्टीची जननी आज गोंधळ मांडला ग आज गोंधळ मांडला न माझ्या माय माऊलीचा ग 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 हळद कुंकूचा मळवट कपाळी भरला साडी चोळीनं आईचा शृंगार सजला दीप ज्योतीना लखलखला आई तुझा गाभारा सौभाग्याचं लेण माऊली दे ग तू आम्हाला खाऊन येसी खाऊन येई संकट काळी शक्ती रूपदाता शक्ती रूपदाता गोंधळ मांडला न माझ्या माय माऊलीचा ग गोंधळ मांडला न माझ्या माय माऊलीचा ग Punjab. Get ready to experience the energy and joy of Punjabi Bhangra, a vibrant folk dance that celebrates harvest, happiness, and life. With its dynamic moves, powerful beats of the dhol, and colorful attire, Bhangra showcases the lively spirit of Punjab. Let's clap along and feel the infectious energy of this dance. Rajasthan. Step
into the vibrant world of Rajasthan with the enchanting Kathputli dance, an ancient art form of storytelling through puppets. This traditional performance brings tales of valor, love, and folklore to life, accompanied by rhythmic music and colorful artistry. Let's celebrate the timeless charm of Rajasthani culture through this mesmerizing dance. लुक छुप ना जाओ जी मन दीद कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन्हें भंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे झुम 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 हमारे बिगड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे झुम 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 Tamil Nadu, presenting the powerful Aigiri Nandini dance, a tribute to our fierce goddess Durga, celebrated across South India. This performance embodies strength, devotion, and victory of good over evil, set to the soul-stirring hymn Mahishasuramardini. Witness the grace and energy that bring this divine tale to life through dance. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मोदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते नमस्तस्यै नमो नमः।
Hello. What a beautiful start to this beautiful evening. तालियों की कमी नहीं पड़नी चाहिए. बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर. बहुत ही beautiful message. I will request our dear Shri Kalpana Didi to come on the stage to felicitate this performance. तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. Please, big round of applause for such a beautiful performance. We would want Mr. Rahul, the choreographer of this dance, to come on the stage. Let's welcome Runal sir, the choreographer of this beautiful dance, on the stage with a big round of applause again. Thank you so much. Didi, we would request you to be on the stage for another felicitation. Thank you. So we would request the trustees of Life Eternal Trust Mumbai to felicitate Didi and welcome her again to our seminar and Christmas Puja 2024. There is another good news that we are going to launch the calendar for 2025, and this calendar is going to be presented to all the attendees, all Sahajogis, as a free souvenir from this puja.
2025 वर्ष का कैलेंडर हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और ये एक फ्री सोवीनियर दिया जाएगा आप सभी सहयोगियों को जो गणपतिपुले में इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। इस कैलेंडर में तो डेट्स हैं और ख़ास करके हमारे सहज पूजा के जो डेट्स हैं जो सीसी इंडिया ने डिसाइड किए हैं वो सारी डेट्स यहाँ पर मेंशन हैं। तो आप अपने हॉलीडेज़ पहले से ही और अपने डेट्स पहले से ब्लॉक कर दीजिए इन पूजा के लिए और ये जो कैलेंडर है आप सभी को एज अ फ्री सोवीनियर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच कल्पना दीदी एंड द ट्रस्टीज ऑफ लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई। You will receive this souvenir on the counter which has been placed outside. So do not forget to take this souvenir back. Thank you so much. Thank you. परफॉर्मेंस की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और हमारे पास बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस आज के शाम के लिए हमने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं।